बड़ी वर्कप्लेस में आपका स्वागत है। बड़ी वर्कप्लेस इनिशिएटिव, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ स्ट्रैटेजी। पिलर्स ऑफ ग्रोथ, विकास के प्रमुख स्तंभ। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। सक्षम और योग्य मानव संसाधन किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। ये पहल कार्यबल को प्रशिक्षण और उचित अवसर प्रदान करके उन्हें सक्षम बनाने पर केंद्रित है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला। आधुनिक व्यापार में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पहल इन क्षेत्रों में सुधार और नए अवसरों को बढ़ावा देती है। लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग। सही भूमि उपयोग से औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि संभव है। ये पहल भूमि संसाधनों के उचित प्रबंधन और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। फार्मर्स और एग्रीकल्चर, किसान और कृषि। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ये पहल किसानों को समर्थन देने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। लीगल फ्रेमवर्क्स, कानूनी ढांचा। एक मजबूत कानूनी ढांचा व्यवसाय और रोजगार क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये पहल कानूनी ज्ञान और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। बिजनेस पार्टनरशिप्स, व्यावसायिक साझेदारी। नए व्यापारिक अवसरों और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक साझेदारियां आवश्यक हैं। ये पहल उद्योगों के बीच मजबूत नेटवर्क और सहयोग को बढ़ावा देती है। सर्वेज, XYZ जेन स्कैन सर्वे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नई पीढ़ी की कार्यक्षमता, कौशल स्तर और उनके रोजगार अवसरों का विश्लेषण करना है। वाहन स्कैन सर्वे। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन और वाहन उद्योग में रोजगार के अवसरों, आवश्यकताओं और सुधार की संभावनाओं को समझना है। भूमि स्कैन सर्वे। ये सर्वेक्षण भूमि उपयोग, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है, जिससे सतत विकास की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। किसान स्कैन सर्वे। भारतीय किसानों की आय, उत्पादन क्षमता और कृषि समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान खोजने के लिए ये सर्वेक्षण किया जाता है। लीगल स्कैन सर्वे। ये सर्वेक्षण कानूनी जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करने के लिए किया जाता है। बिज स्कैन सर्वे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावसायिक अवसरों, नए व्यापार मॉडल और बाजार की आवश्यकताओं को समझकर व्यावसायिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। बड़ी वर्कप्लेस का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देने, कार्यस्थल को अधिक प्रभावी बनाने और आर्थिक विकास को मजबूत करने पर केंद्रित है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम करना। इस पहल का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश में बेरोजगारी दर को कम करना है। एनहांस वर्कप्लेस इफेक्टिवनेस, कार्यस्थल की प्रभावशीलता बढ़ाना। बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के सही उपयोग से कार्यस्थल की उत्पादकता और प्रभावशीलता में सुधार किया जाता है। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन, व्यवसाय के विस्तार को समर्थन देना। बड़ी वर्कप्लेस नए और छोटे व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। प्रमोट लीगल अवेयरनेस, कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना। नागरिकों और व्यावसायिक संगठनों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करना इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। रोजगार, व्यापार और कानूनी स्थिरता के माध्यम से यह पहल भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में योगदान देती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बड़ी वर्कप्लेस इनिशिएटिव। बड़ी वर्कप्लेस पहल के उद्देश्य। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम करना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके देश में बेरोजगारी दर को कम करना है। जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन। नई नौकरियों के अवसर उत्पन्न कर
लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। युवाओं और कामगारों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यक्षमता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना इस पहल का लक्ष्य है। प्रमोट लीगल अवेयरनेस, कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना। लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना, जिससे वे कानूनी रूप से सशक्त हो सकें। वर्कप्लेस कंप्लायंस, कार्यस्थल अनुपालन। सुनिश्चित करना कि सभी कंपनियां और व्यवसाय श्रम कानूनों और अन्य सरकारी नियमों का पालन करें। एम्प्लॉय राइट्स, कर्मचारियों के अधिकार। कर्मचारियों को उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल से जुड़े अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना। एनहांस वर्कप्लेस इफेक्टिवनेस, कार्यस्थल की प्रभावशीलता बढ़ाना। बेहतर कार्य वातावरण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनियों को मार्गदर्शन देना। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, उत्पादकता में सुधार। कार्यक्षमता और संसाधनों के बेहतर उपयोग से उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कर्मचारी सहभागिता। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा को बढ़ावा देकर कंपनी के विकास में योगदान देना। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन, व्यवसाय विस्तार में सहयोग। छोटे और बड़े व्यवसायों को बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना। मार्केट एक्सपेंशन, बाजार विस्तार। व्यवसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने और अपने उत्पादों एवं सेवाओं का विस्तार करने में सहायता करना। इनोवेशन सपोर्ट, नवाचार को समर्थन देना। नई तकनीकों और विचारों को बढ़ावा देना, जिससे उद्योगों में नवीनता और प्रतिस्पर्धा बनी रहे। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन्वेस्टमेंट एनकरेजमेंट, निवेश को प्रोत्साहित करना। नए और छोटे व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर बढ़ाना, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ट्रेड फैसिलिटेशन, व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को सुगम बनाकर बाजार में अधिक व्यापारिक गतिविधियां उत्पन्न करना। टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट इन इंडिया। हमारे भारत में हमें कितने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी? टोटल लोकेशंस इन इंडिया। हमारे भारत में कितनी कुल जगहें हैं जहां हमें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी? जैसे टोटल सिटीज़ एंड टाउन्स 4000, जो हमारे कुल बड़े शहर और छोटे शहर हैं वो है 4000। बड़े शहर मतलब जैसे जिनकी आबादी 5 लाख से 10 लाख है, मेट्रो सिटीज़ हो गई। और छोटे शहर जैसे जिनकी आबादी 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख तक है, वो कुल हैं 4000। टोटल विलेजेस, जो टोटल मतलब हमारे गांव हैं, वो हैं 6,64,369, 6,64,369। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें कितने ऑफिस की ज़रूरत होगी, तो 1 ऑफिस फॉर एवरी 3 विलेजेस, मतलब हर 3 गांव के लिए हम एक ऑफिस खोलेंगे, मतलब एक ऑफिस उन 3 गांव को देखेगा। तो उसके लिए हमें कितने ऑफिस की ज़रूरत हुई? 2,21,456। टोटल हमें इतने ऑफिस चाहिए होंगे। नाउ टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें कितने कर्मचारी चाहिए होंगे? तो अगर हम बात करते हैं दिन की शिफ्ट की, डे शिफ्ट में, तो देखिए हमारे जो शहर हैं वो हैं 4000, ठीक है। और अगर हम एक कर्मचारी रखते हैं तो 4000 शहरों के लिए, अगर हम 100 कर्मचारी रखते हैं एक शहर के लिए, तो हमें 4000 शहरों में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी? 4000 इंटू 100, 4 लाख एम्प्लॉयज़। मतलब 4000 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें 4 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। वैसे ही अगर हम गांव की बात करते हैं, तो देखिए इन विलेजेस 2,21,456 ऑफिसेज इंटू 5 इज इक्वल टू 11,07,280 एम्प्लॉयज़। हमें इतने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। मतलब जैसे आप देखिए गांव है
तो गांव में अगर आप 3 गांव के लिए एक ऑफिस खोलते हैं और एक ऑफिस में कम से कम 5 कर्मचारी हैं, तो हमारे जो कुल विलेजेस में ज़रूरत होगी वो होगी 2,21,456, 2,21,456 गाँव गुणा में 5 इज इक्वल टू 11,07,280 एम्प्लॉयज़, 11,07,280 कर्मचारियों की। तो अगर हम दिन के समय की बात करते हैं तो टोटल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड आर इक्वल टू 15,07,280। तो अगर हम दैनिक पाली की बात करें, दिन की शिफ्ट की बात करें, तो हमें जो कर्मचारी चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 15,07,280। उसी तरीके से अगर हम नाइट शिफ्ट लेते हैं तो नाइट शिफ्ट में शहरों में जो ज़रूरत होगी, मान लीजिए कि हम इमरजेंसी के लिए रात में 10 एम्प्लॉय रखते हैं, तो 4,000 शहर हैं, तो 4,000 शहरों के लिए हमें कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी? 4,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 40,000 एम्प्लॉयज़, मतलब 4,000 गुणा में 10 इज इक्वल टू 40,000 कर्मचारी। इन विलेजेस गांव की बात करते हैं तो हर एक 3 गांव के लिए एक ऑफिस होगा और उस एक ऑफिस में हम इमरजेंसी के लिए एक ही कर्मचारी रखते हैं। तो विलेजेस में होगा 2,21,456 इंटू 1 इज इक्वल टू 2,21,456 एम्प्लॉयज़, मतलब गांव में हमें ज़रूरत होगी 2,21,456 कर्मचारियों की। तो जो नाइट शिफ्ट में अगर हमें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो वो होगी 2,61,456 एम्प्लॉयज़। तो टोटल जो हमें कर्मचारी चाहिए होंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, वो होंगे 15,07,280 प्लस 2,61,456 इज इक्वल टू 17,68,736 एम्प्लॉयज, मतलब 15,07,280। ये जो हमें दिन के टाइम चाहिए कर्मचारी, और जो रात के टाइम चाहिए वो है 2,61,456। तो कुल हुए हमारे 17,68,736 कर्मचारी जो हमें टोटल चाहिए। अब हम बात करते हैं टोटल रिक्वायरमेंट फॉर 56 न्यू बिजनेस। कुल 55 नए व्यवसाय के लिए हमें कुल कितनी जरूरत होगी एम्प्लॉयज की? तो 17,68,736 तो एम्प्लॉयज थे, इंटू 56 जो हमें 56 नए बिजनेस के लिए चाहिए, व्यवसाय के लिए, तो वो हुआ हमारा 9,90,49,216, 9,90,49,216, अप्रोक्स 9.91 करोड़ एम्प्लॉयज। XYZ Gen Scan Survey, Connecting Job Seekers to Opportunities। नौकरी चाहने वालों को अवसरों से जोड़ना। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो नौकरी की तलाश में हैं और उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। आइडेंटिफाई जॉब सीकर्स, नौकरी चाहने वालों की पहचान। देश भर में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जो बेरोजगार हैं या नए करियर अवसरों की तलाश में हैं। कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज, अवसरों से जोड़ना। नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल और योग्यताओं के अनुसार सही नौकरी और करियर के अवसर प्रदान करना। मेथडोलॉजी, कार्यप्रणाली। इस सर्वेक्षण में डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और सही नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण। बेरोजगार व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के लिए डिजिटल और फिजिकल सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। एनालिसिस, विश्लेषण। इकट्ठा किए गए डेटा का अध्ययन कर योग्य उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नौकरियों का मिलान किया जाता है। आउटकम, परिणाम। इस सर्वेक्षण से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जॉब प्लेसमेंट्स, नौकरी प्रदान करना। उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर सही कंपनियों से जोड़ना। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, रोजगार वृद्धि। बेरोजगारी दर को कम करके अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना। XYZ Gen Scan सर्वे, वर्कफोर्स इनसाइट्स, कार्यबल की जानकारी। पॉपुलेशन एजेड 16 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 16 से 60 वर्ष के बीच की कार्यशील जनसंख्या का विश्लेषण करना है ताकि रोजगार की उपलब्धता और आवश्यकताओं को समझा जा सके। टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। देश में कुल कार्यशील जनसंख्या का आकलन कर
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और संसाधनों की मांग का विश्लेषण किया जाता है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यवार वितरण। प्रत्येक राज्य में मौजूद कार्यशील जनसंख्या की गणना कर रोजगार के अवसरों को समान रूप से वितरित करने के प्रयास किए जाते हैं। मेल फीमेल रेशियो, पुरुष महिला अनुपात। देश में पुरुष और महिलाओं के बीच कार्यबल भागीदारी के संतुलन को समझने के लिए यह अध्ययन किया जाता है। जेंडर बैलेंस, लैंगिक संतुलन। कार्यस्थल पर लैंगिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। स्टेट वाइज कंपैरिजन, राज्यवार तुलना। विभिन्न राज्यों में पुरुष महिला अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन कर महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाई जाती हैं। अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का वितरण। देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या की संरचना को समझने के लिए यह विश्लेषण किया जाता है। अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र। शहरों में रोजगार की उपलब्धता, आवश्यक कौशल और विभिन्न उद्योगों की मांग का अध्ययन किया जाता है। रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कुटीर उद्योग और अन्य स्वरोजगार के अवसरों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। एजुकेशन लेवल्स, शिक्षा स्तर। रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न शिक्षा स्तरों का विश्लेषण किया जाता है। लिटरेसी रेट्स, साक्षरता दर। देश में साक्षरता दर का अध्ययन कर रोजगार के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को समझने का प्रयास किया जाता है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या और उनके रोजगार अवसरों की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। मैरिटल स्टेटस ट्रेंड्स, वैवाहिक स्थिति के रुझान। वैवाहिक स्थिति और रोजगार पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है ताकि कार्यबल की संरचना को समझा जा सके। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट, रोजगार का प्रभाव। रोजगार की उपलब्धता और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन इस सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैमिली रोल्स, पारिवारिक भूमिकाएं। रोजगार का परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कर सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतियां तैयार की जाती हैं। जर्नी फ्रॉम एजुकेशन टू जॉब प्लेसमेंट। शिक्षा से नौकरी तक का सफर। एजुकेशन बेस्ड फिल्टरिंग, शिक्षा आधारित छंटाई। कैंडिडेट्स कैटेगराइज्ड बाय क्वालिफिकेशंस। उम्मीदवारों को उनकी योग्यताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है ताकि उनके शिक्षा स्तर के अनुरूप नौकरी की संभावनाओं का निर्धारण किया जा सके। जनरल टेस्ट, सामान्य परीक्षा। बेसिक एप्टीट्यूड एंड स्किल्स असेसमेंट। उम्मीदवारों की बुनियादी क्षमता और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे तार्किक सोच, गणितीय क्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता। प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एवैल्यूएशन। उम्मीदवारों के विषय विशेष ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक ज्ञान रखते हैं। में एग्जाम, मुख्य परीक्षा। डिटेल्ड असेसमेंट विद केस स्टडीज। इस परीक्षा में विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है जिसमें केस स्टडीज और व्यावसायिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परीक्षा उम्मीदवार के गहरे ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता को परखती है। इंटरव्यू राउंड, साक्षात्कार राउंड। एवैल्यूएशन बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। उद्योग के पेशेवरों द्वारा उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्किल एनहांसमेंट एंड ब्रिजिंग गैप्स। उम्मीदवारों के कौशल में सुधार लाने और उनके अंतर को पाटने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें उन्हें विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अवसर। हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस।
उम्मीदवारों को वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वे पेशेवर दुनिया से परिचित हो पाते हैं और अपने कौशल को सुधार सकते हैं। फाइनल जॉब प्लेसमेंट, अंतिम नौकरी की नियुक्ति। असाइनमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। उम्मीदवार का अंतिम मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है और फिर उन्हें उपयुक्त नौकरी दी जाती है। उनका कार्य प्रदर्शन, कौशल और प्रशिक्षण इस अंतिम चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। XYZ जेन स्कैन सर्वे सिलेक्शन प्रोसेस। फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और पारदर्शिता। हमारी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है, जिससे उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं झेलना पड़ता। प्रक्रिया के हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है, ताकि उम्मीदवारों को पूरी जानकारी हो और वे विश्वास के साथ भाग ले सकें। इक्विटी, समानता। ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर उम्मीदवार को समान अवसर प्राप्त हो और चयन उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित होता है, न कि उनके पिछले अनुभव या पृष्ठभूमि पर। क्लैरिटी, स्पष्टता। हम चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जिससे उम्मीदवारों को पूरी जानकारी मिलती है कि क्या अपेक्षाएं हैं और उन्हें कैसे चयनित किया जाएगा। इंटर्नशिप। उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिनसे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिलता है और वे अपनी पेशेवर क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वास्तविक दुनिया का अनुभव। इस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव मिलता है, जिससे वे सीखने के साथ साथ अपने कौशल को व्यावहारिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीखने के अवसर। हम उम्मीदवारों को निरंतर सीखने और उनके कौशल को सुधारने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सके कि हर किसी को भाग लेने का समान अवसर मिले। इंक्लूसिविटी, समावेशिता। हमारी प्रक्रिया सभी को समावेशी बनाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न समुदायों और पृष्ठभूमियों से आने वाले उम्मीदवार भी समान अवसर प्राप्त कर सकें। एक्सेस, पहुंच। हम चयन प्रक्रिया को हर किसी के लिए सुलभ बनाते हैं, ताकि हर उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, आसानी से इसमें भाग ले सके। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, कौशल आधारित प्रशिक्षण। उम्मीदवारों को ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जो उनकी चुनी हुई भूमिका में दक्षता प्राप्त करने के लिए जरूरी कौशल विकसित करते हैं। स्किल एनहांसमेंट, कौशल में सुधार। हम उम्मीदवारों के मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने और नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र में और अधिक सक्षम बन सकें। करियर ग्रोथ, करियर विकास। हमारी प्रक्रिया उम्मीदवारों के करियर को आगे बढ़ाने में मदद करती है, जहां वे नए कौशल सीख सकते हैं और बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। जॉब प्लेसमेंट, नौकरी की नियुक्ति। हम उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के बाद उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में मदद करते हैं, ताकि वे अपने करियर की शुरुआत कर सकें। लोकेशन प्रेफरेंस, पसंद स्थान। उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए अपनी पसंदीदा स्थानों का चयन कर सकते हैं, ताकि उन्हें ऐसे अवसर मिले जो उनके भौगोलिक प्राथमिकताओं से मेल खाते हों। वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य जीवन संतुलन। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि चयनित नौकरी उम्मीदवारों को उनके व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करती हो। जॉब प्लेसमेंट क्राइटेरिया एंड प्रेफरेंसेस। विमेन्स एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी, महिला रोजगार प्राथमिकता। हम महिलाओं के लिए विशेष रोजगार प्राथमिकता प्रदान करते हैं, ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। ये प्राथमिकता सुनिश्चित करती है कि महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से समर्थित किया जाता है। ऑफिस बेस्ड रोल्स, कार्यालय आधारित भूमिकाएं।
हम उन उम्मीदवारों को नौकरी प्रदान करते हैं जो कार्यालय आधारित भूमिकाओं में काम करने के इच्छुक हैं, जैसे कि प्रबंधकीय या सहायक कार्य, जो शारीरिक रूप से कम चुनौतीपूर्ण होते हैं और आमतौर पर दिन के दौरान होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, प्रशासनिक भूमिकाएं। हम प्रशासनिक कार्यों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं, जैसे कि कार्यालय में कार्यों का समन्वय, दस्तावेजों की प्रबंधन और अन्य समर्थन कार्य। ये भूमिकाएं कार्यालय में व्यवस्थित और महत्वपूर्ण हैं। डे शिफ्ट रोल्स, दिन शिफ्ट भूमिकाएं। हम उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो दिन के समय काम करने के इच्छुक हैं, जिससे कार्य जीवन संतुलन बनाए रखा जा सके और उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ काम का सामंजस्य बना सके। इंडस्ट्री और रोल मैचिंग, उद्योग और भूमिका मिलान। हम उम्मीदवारों को उनके कौशल और योग्यताओं के आधार पर सही उद्योग और भूमिका में नियुक्त करते हैं, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। हम उम्मीदवारों को उनकी शैक्षिक योग्यताओं, पेशेवर प्रशिक्षण और कौशल के आधार पर नौकरी आवंटित करते हैं, ताकि वे उन पदों के लिए उपयुक्त हों जिन्हें वे लागू कर रहे हैं। प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स, पेशेवर रुचियां। हम उम्मीदवारों के पेशेवर रुचियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उन भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं जो उनके दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों और इच्छाओं से मेल खाते हैं। लोकेशन बेस्ड प्लेसमेंट, स्थान आधारित नियुक्ति। हम उम्मीदवारों को उनकी पसंदीदा स्थानों के आधार पर नौकरी आवंटित करते हैं, ताकि वे अपने घरेलू स्थान या निकटतम शहर में काम कर सकें, जो उनकी जीवनशैली के अनुरूप हो। होम लोकेशन, गृह स्थान। उम्मीदवारों को उनके गृह स्थान के आसपास के क्षेत्रों में नौकरी दी जाती है, ताकि वे अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के साथ काम का संतुलन बना सकें। नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर। हम नौकरी के लिए उम्मीदवारों को उनके निकटतम शहरों में अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कार्यस्थल तक पहुंचने में कोई परेशानी महसूस न करें और अधिक दक्षता से काम कर सकें। मेल कैंडिडेट्स जॉब एलोकेशन, पुरुष उम्मीदवारों की नौकरी आवंटन। पुरुष उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और उपलब्धता के अनुसार नौकरी दी जाती है और उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। ऑफिस वर्क, कार्यालय कार्य। पुरुष उम्मीदवारों को कार्यालय में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जहां वे विशिष्ट कार्यों का पालन करते हैं, जैसे कि प्रशासनिक कार्य, प्रबंधन और अन्य सहायक भूमिकाएं। फील्ड जॉब्स, क्षेत्रीय कार्य। कुछ पुरुष उम्मीदवारों को क्षेत्रीय कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे कि बिक्री, मार्केटिंग या निरीक्षण कार्य, जो अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय और बाहर काम करने की आवश्यकता होती है। बड़ी वर्कप्लेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बड़ी वर्कप्लेस कर्मचारी लाभ। 1. कैंटीन सर्विसेज, कैंटीन सेवाएं। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पौष्टिक और किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन सेवाएं दी जाएंगी। 2. मेडिकल हेल्थ केयर सपोर्ट, चिकित्सा और स्वास्थ्य सहायता। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मेडिकल हेल्थ केयर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। 3. जॉब प्रेफरेंस फॉर फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता देने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके करियर को सुरक्षित बनाया जा सके। 4. फैमिली जॉब सपोर्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज डिमाइज, कर्मचारी के निधन पर परिवार को नौकरी सहायता। यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी का अवसर दिया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक सहयोग बना रहे। 5. लो इंटरेस्ट एम्प्लॉय लोन सर्विसेज, कम ब्याज दर पर कर्मचारी ऋण सेवाएं। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। 6. लीगल सपोर्ट, कानूनी सहायता।
कर्मचारियों और उनके परिवार को कानूनी मामलों में मदद और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। निष्कर्ष 1. सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि उनके सही उपयोग से मिलती है। 2. सीमित साधनों में भी बड़े लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। 3. सही अवसरों को पहचानकर कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण से सफलता हासिल की जा सकती है। सीख 1. सफलता के लिए साधनों से ज़्यादा उनका सही उपयोग जरूरी है। 2. सीमित संसाधनों में भी अवसर छिपे होते हैं। 3. बस उन्हें सही तरीके से पहचानना और अपनाना आना चाहिए।